सोलर पावर प्लांट रात में बिजली पैदा कर सकता है। ये दुनिया का पहला ड्यूअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट है जो गांसू प्रांत की ग्वाजोऊ काउंटी में बनाया गया है। इसमें 2 टावर हैं जिन पर सूरज की करीब 27,000 हेलियोस्टैटस किरणें पड़ती हैं। करीब 200 मीटर ऊंचे टावरों में पिघला हुआ नमक ऊर्जा को जमा करता है। ये तकनीक रात में भी बिजली उत्पादन संभव बनाती है। 2 टावरों वाला ये डिजाइन सिंगल टावर सिस्टम से 24% ज्यादा प्रभावी बताया जाता है। पावर प्लांट की क्षमता 1 लाख किलोवाट है। ये ग्वाजोऊ के 7 लाख किलोवाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना से हर साल 1.8 अरब किलोवाट घंटा ग्रीन एनर्जी पैदा होगी और करीब 1.5 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। दिल्ली में एक अफगान रेस्तरां के मैनेजर ख्वाजा जमीरुद्दीन परेशान हैं क्योंकि ना तो वो अपनी मां से बात कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें कोई मैसेज भेज पा रहे हैं। उनकी मां अफगानिस्तान में हैं, जहां तालिबान सरकार ने देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया है। अभी जो नेट वहाँ पे शटडाउन हो गया है, इसकी वजह से समझिए कि अभी तो हमारा तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम अपने फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। और जैसे अभी पैसा भेजना होगा वगैरह होगा तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे कोई नेट यूज़ नहीं कर सकता। जमीरुद्दीन कहते हैं कि वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि अफगानिस्तान में लोगों से लगातार अधिकार छीने जा रहे हैं। जैसे पहले तो उन लोगों ने लड़कियों का पढ़ाई मना किया था, बंद कर दिया था। कुछ लोग थे जो ऑनलाइन पढ़ते थे, अब उन लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत हो गया कि वो अभी ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकते हैं। दिल्ली के भोगल इलाके में बहुत से अफगान शरणार्थी रहते हैं। अफगानिस्तान में इंटरनेट कटने की वजह से ये लोग खुद को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। डायरेक्टली कॉल तो नहीं हो सकता है ना, महंगा पड़ जाता है, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक इंटरनेट रहता है तो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ बात कर सकती थी, वो बंद हो चुका है फिलहाल। पाकिस्तानी कश्मीर में महंगाई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़पों में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 पुलिसकर्मी भी हैं। लोगों की मांग है कि खाने, बिजली और अन्य सेवाओं पर सब्सिडी दी जाए। सोमवार से शुरू हुए इन प्रदर्शनों का नेतृत्व अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी कर रही है। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हमारे ऊपर फायरिंग करके हमारे नौजवानों को, एक नौजवान को शहीद किया गया और 19 जो नौजवान हैं वो आज भी CMH के अंदर उनको गोलियां लगी हुई हैं, वो जख्मी हैं। और दूसरी तरफ रियासत जो है हमारे नौजवानों के ऊपर न सिर्फ FIR कर रही है बल्कि उनको उठाकर पाबंद सलासल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभावशाली लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आम लोग महंगाई में पिस रहे हैं। भारत में पिछले 10 वर्षों में छात्रों की आत्महत्या के मामले 65% बढ़ गए हैं, जबकि इसी समय में आत्महत्या के कुल मामले 27% ही बढ़े हैं। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में करीब 13,900 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। ये भारत में स्टूडेंट्स के बढ़ते बोझ को दिखाता है। जो स्टूडेंट्स थोड़े से मेंटली बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनको ये सुसाइडल थॉट्स की प्रॉब्लम आती है। घातक स्तर तक पहुंच चुकी कंपटीशन की भावना को जानकार स्टूडेंट सुसाइड के मामलों की वजह मानते हैं। कुछ माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, कुछ कोपिंग के तरीके और कुछ साइकोलॉजिकल तरीके अपनाने चाहिए। भारत में सीमित नौकरियों के लिए बहुत से युवा कंपटीशन करते हैं। देश में बेरोजगारी की दर करीब 5.5% है और इन बेरोजगार युवाओं में से 80% से ज्यादा 30 साल से कम उम्र के हैं। 66% के पास डिग्रियां भी हैं। जानकार मानते हैं इन स्थितियों के चलते भी स्टूडेंट्स काफी दबाव में रहते हैं। शिक्षा संस्थानों में स्ट्रेस मैनेजमेंट और सुसाइड प्रिवेंशन की पर्याप्त सुविधाएं न होने से ये सुसाइड रोके नहीं जा पाते। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को महामारी बताया था और इससे निपटने के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की थी, लेकिन अब भी स्टूडेंट सुसाइड के मामले लगातार खबरों में आ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चरों को लगता है कि उन्हें पहला AI पावर्ड रैंसमवेयर मिल गया है। इसका नाम है प्रॉम्प्ट लॉक और ये कंप्यूटर में लोकली चल सकता है। पहले से लिखे गए कोड के बजाय फिरौती मांगने वाला ये रैंसमवेयर OpenAI का एक ओपन सोर्स AI मॉडल है। ये अपनी अटैक स्क्रिप्ट खुद बनाता है, यानी ये बदलता रहेगा और सिक्योरिटी टूल्स के लिए इसे पकड़ना मुश्किल होगा। रिसर्चरों के मुताबिक फिलहाल प्रॉम्प्ट लॉक एक्टिव खतरे के बजाय एक कॉन्सेप्ट का सबूत ज्यादा लग रहा है।
असली दुनिया में भले ही इसे टेस्ट न किया गया हो, लेकिन साइबर अपराधी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हैकिंग के तरीकों में बदलने के रास्ते खोज रहे हैं। भारत में पिछले साल करीब 10 लाख रैनसमवेयर अटैक हुए। साइबर चैटबॉट्स आपके कमांड्स को मानने से इनकार कर सकते हैं। गूगल की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोक 4 और GPT-5 जैसे एडवांस्ड AI मॉडल्स आपके कमांड्स मानने से इनकार कर सकते हैं। तो क्या ये यूजर के लिए खतरनाक है? एक्सपेरिमेंट के दौरान मॉडल्स को बंद करने से पहले उन्हें एक मैथ प्रॉब्लम दी गई। 97% केसेस में AI ने खुद को शट डाउन नहीं किया और मैथ की प्रॉब्लम पर लगे रहे। रिसर्चरों का मानना है कि फिलहाल इससे खतरा नहीं है, पर आने वाले समय की कोई गारंटी नहीं जब AI और विकसित हो जाए। कुछ ही वक्त पहले एंथ्रोपिक के एक एक्सपेरिमेंट में उन्हीं के AI ने उनको ब्लैकमेल किया था। ऐसे केसेस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि AI के लिमिट्स को समय रहते ना समझा जाए तो इंसान AI पर से कंट्रोल खो सकता है और इससे ह्यूमन सर्वाइवल तक का रिस्क पैदा हो सकता है। फिलहाल गूगल ने इस केस पर बेस्ड अपने सेफ्टी फ्रेमवर्क को अपडेट किया है और आने वाले समय में और भी बदलाव आ सकते हैं। से आपकी नौकरी जाने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आप महिला हैं। यूएन की हालिया रिपोर्ट यही कहती है। हाई इनकम कंट्रीज जैसे अमेरिका या जर्मनी में महिलाओं की जॉब्स को AI से 3 गुना ज्यादा खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर क्लेरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों के लिए महिलाओं को हायर किया जाता है और AI भी यही जॉब्स बहुत आसानी से कर सकता है और इसका एक महिला के करियर ग्रोथ और सैलरी बढ़ने पर गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल भारत जेनरेटिव AI अडॉप्शन में दुनिया भर में लीड कर रहा है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 80% फीमेल प्रोफेशनल्स जेनरेटिव AI यूज करती हैं, मेल प्रोफेशनल्स की तुलना में 4% ज्यादा। और इसके लिए भारत सरकार और कुछ संगठन महिलाओं के लिए AI स्किल्स प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। AI की वजह से आपकी नौकरी जाने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आप महिला हैं। यूएन की हालिया रिपोर्ट यही कहती है। हाई इनकम कंट्रीज जैसे अमेरिका या जर्मनी में महिलाओं की